ओके दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में हम दोबारा मिलते हैं आपसे पंजाब क्षेत्रीय राज्य के साथ में। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार क्या था? तो इसके ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन क्या है हमारा? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? यहाँ पे राजधानी बताइए। 4 ऑप्शन है, अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। सही उत्तर हो जाएगा हमारा लाहौर। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अमृतसर जो है धार्मिक राजधानी थी। देखो लिखा हुआ है, राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर थी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि जो अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट और क्या पड़ जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में हुआ। ठीक है। और जो दूसरा युद्ध हुआ है 1848 से 49। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हमारा दूसरा 54 नंबर का क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लाहौर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट जानने वाली हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह जो सुकर जकिया मिशल के से संबंधित थे। ठीक है। और राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी कौन थी? अमृतसर है। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के मध्य राजा महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के बीच में हुआ। ठीक। और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1848 से 1849 के मध्य लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था? पंजाब राज्य को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों। और आगे अगला हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान बनाने के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? पटियाला, अमृतसर, फगवाड़ा और जालंधर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतसर। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिंह सभा थी, जिस सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य इसका आयोजन किया जा रहा था। इसका आयोजन कौन कर रहा था? तो ये दोनों नाम जो है ठाकुर सिंह संगवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह, ये दो नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 56 क्वेश्चन, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 मार्च 1849। दोस्तों जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है। उसमें क्या हुआ था? दिलीप सिंह की सेना पराजित हुई थी और दिलीप सिंह को जो है मजबूर कर दिया गया कि 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर कर दें और अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय कर दिया जाए। जो दिलीप सिंह थे इनको पेंशन देकर उनकी माता जी के साथ में इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सासूजा हो जाएगा। ठीक है। सासूजा की एक्चुअली इन्होंने मदद की थी, इसलिए जो है सासूजा ने इनको कोहिनूर हीरा प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से इसलिए दूसरी आँख की रोशनी ले ली? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा कहा था। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मरकान, श्रीनगर। तो इसका श्रीनगर हो जाएगा सर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था क्या? श्रीनगर राज्य शामिल हो। अब इसको याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में 4 सूबे थे, 4 प्रांत थे। इनको याद करने के लिए हमने कोड बनाया है। कोड क्या है? कमपेला रणजी। कमपेला का से क्या हो गया? कश्मीर, मुझसे मुल्तान हो गया, पेशे पेशावर हो गया, ला से लाहौर हो गया। कमपेला रणजी थे हम लोग इस तरीके से। सिख धर्म का अंतिम राजा कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था और इनका विदेश मंत्री जो अजीजुद्दीन था। इन्होंने एक सेना का निर्माण किया था, फौज खास कहते हैं, जिसका गठन 1822 में हुआ था बंतूरा और अलाड में। इलाही बख्श जो है तोपखाने का कार्यवाह, इलाही बख्श, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? गुलाब सिंह, सुच्चा सिंह, ध्यान सिंह। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। GDS याद रखा है। गुलाब सिंह हो गया, ध्यान सिंह हो गया, सुच्चा सिंह हो गया। ठीक है दोस्तों। डोगरा GDS ऐसे है, जो डोगरा की GDS में भर्ती हो गया, ऐसे याद करना। ठीक। अगला ये हमारा पंजाब खत्म हो गया। अगला हमारा क्या है? बंगाल में हम लोग क्या है? 18वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब पहले बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ हुआ करती थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? राय दुर्लभ बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष है। जगत सिंह मुर्शिदाबाद का सेठ। मोहम्मद रजा बिहार का। रजा शिताब राय बंगाल के। तो दोस्तों ये इसके तीसरे और चौथे ये जो है सही नहीं है, दोनों अपोजिट दे रखा है। मोहम्मद रजा खान जो थे बंगाल के थे, शिताब जो है बिहार के थे। तो हम इसको भी याद रखने के लिए बनाया मैंने को क्या? बंगालियों की रजा से बिहार में सितम हो गया।
ठीक है। तो बंगाली में रजा और बिहार में कौन से शताब रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बंगालियों की रजा से बिहार में क्या हो गया, सितम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि प्लासी युद्ध के बाद तो भाई हरा दिया था ना इन्होंने, तो उसके बाद भी नवाब का पद बना रहा, तो क्यों बना रहा, तो ऑप्शन क्या सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के संगत नहीं हुई है, मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, मुगल बादशाह के प्रत्युत्कार से डरते थे, और आखिरी ऑप्शन है हमारा मिर्जा जाफर के अत्यधिक तर्क को स्वीकार कर चुके थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि जो ये इतिहास का पर्सिवल स्पीयर थे, इन्होंने खुला और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, कौन सा, समय समय नवाबों के अधिकार को समाप्त करना, यही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कलकत्ता का संस्थापक कौन है, जाप चारनाक। कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक ने 1700 में की थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्या कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि सन 1698 में अजीमुस शान से जो है अंग्रेज़ों को जो है सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर 3 गांव की जमींदारी मिली थी, और यहीं पर जो है 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना की जाप चारनाक ने, और फोर्ट विलियम का जो पहला गवर्नर कह सकते हैं या हेड कह सकते हैं, वो चार्ल्स आयर था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, इसमें से दोस्तों लिखा नहीं है चार्ल्स आयर, अभी अगला क्वेश्चन आएगा कहीं। निज़ामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में 1724 में चिनकलिज खान निज़ामुल मुल्क जिन्हें निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है, इन्होंने की थी, ठीक है। फारूक शेर ने खान खाना और निज़ामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधियाँ भी दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया। बंगाल में पुनर्गठित की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को राजस्व कर इस चीज़ों में लगाया था। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कॉर्नवालिस जो भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, सिविल कोड का निर्माण 1793 में उसने सिविल कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्या, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आंग्ल मराठा संघर्ष में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ यही पूछा जाता है, ठीक है। आंग्ल मराठा क्वेश्चन में क्या है, गायकवाड़ कहाँ के थे, बड़ौदा के थे, ठीक है दोस्तों। होलकर इंदौर के थे, सिंधिया ग्वालियर के, और भोसले जो है नागपुर के थे, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2 पहला उत्तर सही होगा। अगला, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूलते थे, बिल्कुल सही। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, तो दोस्तों द्वितीय युद्ध नहीं था, वो तृतीय युद्ध था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बाजीराव बेटी को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सक्षम लंदन कौन गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अजीमुल्ला खान गया था। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, भैया साहब, दादा साहब, बाला साहब, नाना साहब, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाना साहब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दत्तक पुत्र नाना साहब थे। नाना साहब जो थे, इन्होंने ताता टोपे के साथ मिलकर 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ कानपुर से बगावत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, तो इसका उत्तर हर किसी को पता है, मराठाओं ने किया था। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, उस समय जो वहाँ का ये बाजीराव द्वितीय ने 13 जब मराठों का तीसरा युद्ध हुआ, उस समय जो है बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, और इन्होंने ही जो है पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़े। अर्जन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बसीन की संधि। देखो बसीन की संधि जो है 1802 में हुई थी। 1802 में बसीन की संधि के साथ ही मराठा का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर 1803 में हुई थी।
ठीक, ये देखिए 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। और अर्जन गाँव की संधि जो है इसके ठीक 13 दिन बाद अर्जन गाँव की संधि जो है ये जो है 30 दिसंबर 1803 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 2 1 3 तो ये वाला 3 2 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1802 में है, ये 1803 17 दिसंबर, और ये जो है 30 दिसंबर 1803 में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आधार पर 1851 में बाजीराव द्वितीय के मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, बिल्कुल सही है। नाना साहब अंग्रेजों के शत्रुओं से सांठगांठ थी, गलत। पेशवा की पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, बिल्कुल सही। बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण से पर्याप्त नहीं, पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली वर्क हैं कांचली चतुर्थ, ये भी। लॉर्ड कार्नवालिस, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर, हाँ, इसका एक कोड है मराठाओं का, हंस बैल हंस। तो पहले मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स है, दूसरे में वेलेस्ली हैं और बार्लो भी हैं, और तृतीय में कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या है, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, बक्सर के युद्ध का संचालन तो हेक्टर मुनरो ने किया था, लेकिन जो उस समय गवर्नर था बंगाल का, वो स्टार्ट था। ये बात याद रखने वाली है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814-16 में होता है, ये यहाँ पे ये होता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसको याद रखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकरिश खान ने की थी। अवध की स्थापना किसने की थी? बुरहानुल मुल्क ने की थी, ये भी सही है। बंगाल की स्थापना मुर्शिदपुर, ये भी सही है। रुहेलखंड की स्थापना सादत खान ने की थी, नहीं। और रुहेलखंड की स्थापना रुहेला और वीर दाऊद ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल में नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नवाब थे उनके ऊपर ब्रिटिश शासन ज़्यादा प्रभाव, ब्रिटिश जो है प्रभावी हो गए थे ज़्यादा। ये प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जून 1757 को हुई थी, क्लाइव और सिराजुद्दौला का। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊँट। सिराजुद्दौला का मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कत्ल करवा दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सही नहीं है? 23 जून 1775, 1775 में 1757, तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवीन चंद्र सेन हो जाएगा। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, मोहम्मद शाह और शुजाउद्दौला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला। शाह आलम जो है दिल्ली के नवाब थे, शुजाउद्दौला बंगाल का, शुजाउद्दौला जो है अवध का था, और मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था, ठीक है। बक्सर के 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम थे। अच्छा, बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? अभी मैंने बताया था, विंस टार्ड, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं, लॉर्ड क्लाइव का भारत पुनः आगमन, इलाहाबाद के समय बक्सर के वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना, इसमें से कौन सा? देखो, वारेन हेस्टिंग्स कब बना? वारेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, 64। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, और क्लाइव भारत कब आया? 1765 में आया। अब दोस्तों यहाँ 65, अब यहाँ पे बात क्या फंस गई कि 1765 में एक ये डेट है और एक ये डेट है, दो डेट है। तो इतना याद रखना कि वारेन हेस्टिंग्स जो है बक्सर के युद्ध के बाद, लॉर्ड क्लाइव जो बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद की संधि के पहले आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर कूट, जो मेजर आयरकूट के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार नीचे लिखे कूट के आधार पर उनको सही व्यवस्थित करना। काल कोठरी की जो घटना 20 जून को हुई थी,
कालकोटरी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756, ठीक है, 1756 में हुई। बक्सर 1764 में हुआ, सबको पता है। इलाहाबाद 1765 में। मीर जाफ़र की मृत्यु 1765, लेकिन मीर जाफ़र की मृत्यु जो है फरवरी 1765 में हुई, फरवरी 1765 में हुई, तो इससे पहले ही हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, तो सही उत्तर ए वाला हो जाएगा, 1 2 3 4। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम का द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी? किस गवर्नर जनरल के समय में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव के समय में। लॉर्ड क्लाइव के समय में जो है ये इनको मिल गई थी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो इलाहाबाद, अगर हम इलाहाबाद की संधि की बात करें तो इलाहाबाद की संधि जो है 2 हुई थी। संधियाँ जो हैं इलाहाबाद की संधियाँ 2 हुई थी। एक जो हुई थी 12 अगस्त को, एक हुई थी 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ थी, और ये वाली संधि जो है शुजाउद्दौला के साथ थी। इसमें हुआ क्या था, शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए हर्जाना के रूप में देना पड़ा था। शुजाउद्दौला के क्षेत्र का जो क्षेत्र था उससे, अवध का जो क्षेत्र था शुजाउद्दौला को, उससे कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। चुनार का क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल गया था, और चुनार का क्षेत्र जो अंग्रेज़ों को मिल गया था। इसके अलावा जो है लगभग 26 लाख रुपए पेंशन बांध दी गई थी इनकी सम्राट की, ठीक है। तो ये सब बातें हुई थी इस संधि में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? इसमें 11 बंद मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी के अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से मिल गए, तो ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इस संधि द्वारा कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध जो शुजाउद्दौला को दिया गया, ये भी सही है। तो हर्जाने के रूप में शुजाउद्दौला संधि के निष्पादन तत्काल बाद 50 लाख रुपये एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने के समय, तो ये गलत है। ये 9 किस्तों में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों, अभी इलाहाबाद की संधि के बारे में मैंने ये आपको बता दिया है पहले ही, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बोलूँगा, सारा मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर भेजी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। 1760 में, ये सन याद रखना है पूरा, ठीक है। 1763 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हेक्टर मंरो था, याद रखना है, हेक्टर मंरो। इसमें क्या है, इसमें 3 युद्ध हुए थे, कटिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध, कटिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध हुआ, एक और कोई युद्ध हुआ था। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, मैं भेजूँगा सारी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को भेजूँगा। मैं सोचता हूँ मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लूँ जहाँ पे सब कुछ ये मैटर्स भेज दिया करूँ। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, थोड़ा सजेस्ट करिए, थोड़ा मोटिवेशन होगा इससे मेरे लिए भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हम पणिक्कर ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया। मीर कासिम ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। मीर कासिम ने, तो इसका उत्तर BMC हो जाएगा, BMC। मीर कासिम से जो है बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव प्राप्त किए थे, ठीक है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो इसका उत्तर होगा जेम्स ग्रांट एक इतिहासकार थे। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल में आया था वो क्या था? मद्रास, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के उद्देश्य से भेजा गया था। जब मद्रास पर जो है मुगल अलीवर्दी खां के बाद जो शासक बने उसने जो है कब्जा कर लिया था, जब अलीपुर की संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नाम मुझे याद नहीं आया, मैं बता दूंगा। अच्छा हाँ, सिराजुद्दौला नाम दिया तो, ठीक है, सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदनगर। शाइस्ता खां का उत्तराधिकारी था। इसी नगर सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदनगर 3,000 रुपये वार्षिक चुंगी के बदले इसने जो है ये वाली जमींदारी को सौंप दी थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलीवर्दी का। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में? इसका उत्तर हो जाएगा 1700। इसका हिस्ट्री में पूरा बता ही चुका हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा होगा कि फोर्ट विलियम का पहला हेड प्रमुख कौन बना था? ये चार्ल्स आयर जो है पहला प्रेसिडेंट था, ये याद रखना है, ठीक है। अलीनगर की संधि कब हुई थी दोस्तों? अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी को चॉकलेट डे होता है, चॉकलेट डे, ठीक है। इसलिए हम लोगों को याद रखना है, ठीक है।
अगला, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत हो, तो इसका उत्तर क्या है, महकार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे यहाँ तक 102 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आज मैं बाहर हूँ बिल्कुल, यहाँ बहुत शोर शराबा इस वीडियो में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग कहीं भी पढ़ लेंगे, क्या करना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कैसी लगी वीडियो, और आपको अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं और सब्जेक्ट की और वीडियोस सारी बना सकूँ। थैंक यू।